हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज है क्लास फिफ्थ ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। पहला वर्ड है हमारे पास बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधना, ठीक है, यूनाइट करना, किन्हीं दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, ठीक है। जैसे ये कोई पेड़ है, इस पर हमने रस्सी को बांध दिया, इन दोनों को आपस में मिला दिया। सिनोनिम क्या होगा? टाई, फैशन, ठीक है, सिक्योर, जॉइन, अटैच, स्ट्रैप या फिर यूनाइट। एंटोनिम क्या होगा? अनटाई, अनबाइंड, अनफैसन, ठीक है, लूजन, फ्री करना, रिलीज करना, सेपरेट करना, एग्जैम्प्ट करना और अनकवर करना। अनटाई का मतलब होता है कोई चीज़ बांधी होती है उसको खोल देना, ठीक है। फैसन योर सीट बेल्ट होता है, ठीक है, सीट बेल्ट जब हम पहनते हैं तो उसको बोलते हैं फैसन योर सीट बेल्ट। सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैड टू बाइंड द वुंड विद अ बैंडेज, ठीक है, उसको जो उसको चोट लगी थी उसको बैंडेज से बांधना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड है ब्लैबर। ब्लैबर मतलब बक बक करना, ठीक है, ऐसी बातें करना जिसका कोई मतलब ना हो, नॉनसेंस, जैसे ये ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। सिनोनिम में होगा चैटर, बैबल, ठीक है, जैबर, प्रेटल, गैबल एंड ब्लेदर। एंटोनिम क्या होगा? कीप क्वाइट, बी साइलेंट, हश, ठीक है, लिसन, कंसील, हाइड, सिक्रेटिव एंड क्लोज माउथ। सेंटेंस क्या बनेगा? इफ़ यू डोंट वांट योर सीक्रेट टू बी स्पॉइल्ड डोंट ब्लैबर अबाउट इट टू योर फ्रेंड्स। अगर आप चाहते कि आपका सीक्रेट बाहर ना आए तो उसको दोस्तों के सामने बोलना बंद करो। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब होता है झपकाना। जैसे हम आँखें खोल के बंद करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ब्लिंक करना, फ्लिकर करना। सिनोनिम क्या होगा इसका? ट्विंकल, विंक, फ्लैश, फ्लिकर, स्पार्कल, ग्लिंट, ग्लीम एंड ग्लिमर। एंटोनिम क्या होगा? स्टेयर करना, आँखें ऐसे खोल के रखना, ठीक है, अनब्लिंकिंग। सिनोनिम जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा इसका? शी ब्लिंक्ड इन द सडन लाइट, ठीक है, उसने अपनी आंखें झपका ली जब सडन लाइट आंखों में गिरी। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है छाला। जैसे जो जिम वगैरह जाते होंगे उनके यहाँ पे ऐसे छाले हो जाते हैं, या फिर आप लोग जो डिफेंस वाले हैं वो अगर रस्सी वगैरह चढ़ते हैं या फिर कोई लोहे के पोल वगैरह पर लटकते तो उससे भी जो छाला हो जाता है, वुंड, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे? वेसिकल, बुला, ब्लैब, सैक एंड वेल्ट। एंटोनिम क्या होगा? माइल्ड, जेंटल, मॉडरेट और कोल्ड, ठीक है, चोट नहीं लगी, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। सेंटेंस क्या बनेगा? शी डेवलप्ड अ पेनफुल ब्लिस्टर ऑन हर हील फ्रॉम द न्यू शूज़। जब आप लेदर वगैरह के जूते पहनते हैं ना, या कोई नई चप्पल वगैरह पहनते हो तो वो कभी कभार आपके पैर वगैरह काट देती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लिस्टर, छाला हो जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, ठीक है, कोई कली है वो क्या बन गई? अब फ्लावर बन गई। सिनोनिम क्या होंगे? ब्लॉसम, थ्राइव, फ्लोरिश एंड प्रॉस्पर। एंटोनिम क्या होंगे? विदर, फेड, श्राइवल, डीके एंड डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट का मतलब होता है किसी क्वालिटी में डिक्रीज होना। सेंटेंस क्या बनेगा इसका? द रोज बुश विल ब्लूम इन द स्प्रिंग। जो रोज बुश हैं वो स्प्रिंग में ब्लूम करेंगे, मतलब खिल जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है ब्लंडर। ब्लंडर होता है बड़ी भूल, ठीक है, जैसे चेस खेल रहे हैं, इसने कोई गलत चाल चल दी जिससे ये हार जाएगा। मेन वर्ड क्या आएगा इसका? मिस्टेक। बाकी सिनोनिम क्या होंगे इसके? एरर, गैफ, बॉच, बंगल, स्लिप, फंबल एंड फाउल अप। एंटोनिम क्या होगा इसका? सक्सेस, अचीवमेंट, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ठीक है, परफेक्शन एंड फ्रेजेस लाइक बी करेक्ट और डू वेल, ठीक है। ये फ्रेजेस कौन कौन से होंगे? बी करेक्ट और डू वेल, और जो वर्ड्स होंगे वो कौन से होंगे? सक्सेस, अचीवमेंट, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और परफेक्शन। सेंटेंस क्या आ जाएगा इसका? इट वॉज अ ब्लंडर टू रिवील द सीक्रेट, ठीक है, ये एक ब्लंडर था, ये एक बड़ी भूल थी या मिस्टेक थी कि भाई सीक्रेट को रिवील कर दिया, वो अब आपके ही अगेंस्ट यूज़ होगा।
नेक्स्ट वर्ड है बोस्ट। बोस्ट होता है झूठा गर्व। जैसे ये पतला सा बच्चा अपने आप को क्या समझ रहा है, सुपरमैन, ठीक है। प्राइड। सिनोनिम क्या होंगे इसके, ब्रैग, वॉन्ट, क्रो, शो ऑफ, एग्जेजरेट करना, ठीक है, प्रेज वन सेल्फ। एंटोनिम क्या होंगे इसके, मोडेस्ट, ठीक है, डेप्रिकेट, मिनिमाइज, डिमिनिश, बिलिटल, ठीक है, अंडररेट, डिस्काउंट, अंडरवैल्यू, डिस्क्लेम और प्ले डाउन। बोस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है। उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, हम तो छोटे ही आदमी, ठीक है। सेंटेंस आ जाएगा, आई डोंट मीन टू बोस्ट बट आई गॉट द प्रमोशन। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता लेकिन भाई मेरे को प्रमोशन मिल गया। नेक्स्ट वर्ड है बोगस। बोगस होता है फर्जी, फेक, ठीक है। जैसे ये बंदा है, ये मास्क लगा के बैठा हुआ, गधा बना हुआ है। सिनोनिम क्या होंगे, फेक, फॉल्स, काउंटरफिट। काउंटरफिट होता है नकली। जैसे जो करेंसी होती है ना, उसको बोलते हैं काउंटरफिट करेंसी। ये करेंसी के कंटेक्स्ट में यूज़ होता है काउंटरफिट। काउंटरफिट नोट्स होते हैं, ठीक है। स्पूरियस, शैम, ठीक है, इमिटेशन, फोनी, फ्रॉडुलेंट, डिसेप्टिव और अनऑथेंटिकेट, ठीक है। शैम होता है मतलब जो सच ना हो, ठीक है। एंटोनिम क्या आ जाएंगे इसके, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, रियल और लेजिटिमेट। लेजिटिमेट होता है मतलब जो रीजनेबल होता है। सेंटेंस क्या आ जाएगा, द कंपनी वॉज एक्सपोज्ड फॉर मेकिंग बोगस क्लेम्स अबाउट इट्स प्रोडक्ट्स इफेक्टिवनेस। जो कंपनी है वो एक्सपोज हो गई है। एक्सपोज का मतलब होता है सामने आ जाना, ठीक है। किस लिए एक्सपोज होगी, क्योंकि उन्होंने बोगस क्लेम करे थे, फेक क्लेम करे थे कि जो उनके प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस है उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है बोनहोमी, खुश मिजाजी, ठीक है, जो फ्रेंडली होता है। वर्ड हम यूज़ करते हैं ना होमी, मतलब जो हम फ्रेंड को बोलते हैं होमी, ठीक है। लड़के आपस में बोलते हैं होमी, वो क्या होता है, फ्रेंड। बोनहोमी फ्रेंडली, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, जेनियलिटी, ठीक है, एफेबिलिटी, एमेबिलिटी, फ्रेंडलीनेस, सोशेबिलिटी, कोर्डियलिटी, वार्मथ, गुड ह्यूमर, ठीक है, कैमरेडेरी, चीयरफुलनेस एंड प्लेजेंटनेस, मतलब खुश रहना। एंटोनिम क्या आ जाएगा, हॉस्टिलिटी, मतलब दुश्मनी, एनिमोसिटी, अनफ्रेंडलीनेस, कोल्डनेस एंड मेलेवोलेंस। The guy seems to have a genuine bonhomie with our fans, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बोनेंजा। बोनेंजा होता है अप्रतिशत लाभ, ठीक है, बोनस, ठीक है। बोनेंजा होता है मतलब कोई जैकपॉट लग जाना। सिनोनिम होगा विंडफॉल, बून, जैकपॉट, गोल्ड रश, ठीक है, गॉडसेंड एंड बूम। जैसे ये बंदा कोई लॉटरी वगैरह जीत के इसको इतना सारा पैसा मिल गया तो इसको बोलते हैं बोनेंजा। बोनेंजा सेल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, आपने अगर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करी होगी तो। एंटोनिम आ जाएगा लॉस, मिसफॉर्चून, स्कैरसिटी, ड्रॉट और डिजास्टर। यहाँ पे इसने कुछ पाया है, एंटोनिम उसका क्या हो जाएगा, कुछ खो दिया उसने। द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड क्रिएटेड अ बोनेंजा फॉर द स्मॉल माइनिंग टाउन, ठीक है। उस टाउन में सोना मिल गया तो क्या हो गया उनके लिए, एक बोनेंजा, मतलब बहुत ज़्यादा लाभ वाली चीज़ हो गई। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेस का मतलब होता है मजबूत करना, फोर्टिफाई करना, ठीक है, किसी चीज़ को सिक्योर करना। जैसे ये फोर्ट है, इसके चारों ओर है इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी कि ताकि यहाँ पे नदियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पे पानी है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लैंड छोड़ा हुआ है ताकि पानी जो ये दीवार है इसके जो नींव होती है उसको कमज़ोर ना कर दे। इसलिए जो पहले जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे, एक तो दीवार इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है, देखो पहले नदी ताकि उसको पार ना कर सके, ठीक है, उसमें भी ट्रैप्स वगैरह, मगरमच्छ वगैरह छोड़ देते थे ताकि उसको कोई पार ना कर सके। उसके बाद थोड़ी सी लैंड होती थी, ठीक है, फिर दीवारें होती थी बड़ी बड़ी, और यहाँ पे वॉच टावर्स होते थे, यहाँ पे सैनिक खड़े रहते थे, देखते रहते थे छोटे से हॉल में से कि भाई कोई आ तो नहीं रहा, ठीक है। पहला डिफेंस क्या होता था, यहाँ पे पानी होता था, इसमें मगरमच्छ वगैरह छोड़ देते थे ताकि कोई सैनिक तैर वगैरह के ना आ सके, हमला कर सके, इतनी दूर से हमला कर नहीं सकते, ठीक है।
फिर जो ये लैंड थी ये था कि दीवारों की जो नींव है उसको पानी से ना चोट पहुँचे, इसलिए बीच में थोड़ी ज़मीन छोड़ते थे ये, ठीक है। अगर मान लो किसी तरह से ये पार भी करके आ गए तो डायरेक्ट दीवारों पे नहीं चढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लैंड होगा और इनको इंटरसेप्ट कर लेंगे। सिनोनिम क्या आ जाएंगे इसका? स्ट्रेंथन करना, रेनफोर्स करना, बोल्स्टर, सपोर्ट, सिक्योर, हार्डन और बटरेस। एंटोनिम क्या होगा? वीक कर देना, ठीक है, अंडरमाइन, डेबिलिटेट, ठीक है, हार्म करना, डैमेज करना, डिसआर्म करना और लूजन करना। सेंटेंस क्या आ जाएगा? दे एडेड अ ब्रेस टू होल्ड द शेल्फ अप, ठीक है। ब्रेस का मतलब आप सपोर्ट के लिए भी लगा सकते हो। मान लो जैसे ये अलमीरा है, यहाँ पे ये शेल्फ बना दी, तो इसको सपोर्ट देने के लिए हम ना यहाँ पे ऐसे लकड़ी के फट्टे से लगा देते हैं ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए। नेक्स्ट वर्ड है ब्रैट। ब्रैट का मतलब होता है स्पॉइल्ड चाइल्ड, ठीक है, जैसे ये है। सिनोनिम क्या होगा? न्यूसेंस, ठीक है, डिसरप्टर, ठीक है, रैगेमफिन, जुवेनाइल, डिलिंक्वेंट, मिसबिहेवियर, रैस्कल, मैडकैप और कटअप। एंटोनिम क्या होंगे? वेल बिहेव्ड चाइल्ड, ठीक है, पोलाइट चाइल्ड, रिस्पेक्टफुल चाइल्ड और एंजल। यू आर एक्टिंग लाइक अ स्पॉइल्ड ब्रैट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीच, ठीक है। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, वायलेशन, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे कोई बॉर्डर एरिया है, ये तारों को ऊपर करके इस यहाँ के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको क्या कर रहे हैं? ये ब्रीच कर रहे हैं, उन चीज़ों का उल्लंघन कर रहे हैं। सिनोनिम आ जाएगा वायलेशन, इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन, ट्रांसग्रेशन एंड डिसएग्रीमेंट। एंटोनिम क्या आ जाएंगे? अधेरेंस, ठीक है, ऑब्जर्वेंस, कंप्लायंस, ओबीडियंस, क्लोजर, ठीक है, ब्रिज एंड नॉन इन्फ्रिंजमेंट। क्लोजर का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि बंद करना, क्लोजर का मतलब होता है कि दो चीज़ों पे आपसी सहमति होना, ठीक है, दो पार्टीज़ हैं, इन दोनों को किसी एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे लेके आना, उसको कहते हैं क्लोजर। द इंसिडेंट वॉज अ सीरियस ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल। जैसे ये बंदे बॉर्डर पार करके आ रहे, ये क्या है? सीरियस ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल है, ठीक है। प्रोटोकॉल्स होता है सेट ऑफ रूल्स। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक थ्रू, ठीक है। ब्रेक थ्रू मतलब महत्वपूर्ण खोज, डिस्कवरी। जैसे मोहनजोदारो वगैरह डिस्कवर हुई थी तो वो क्या था? एक ब्रेक थ्रू था। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कवरी, एडवांसमेंट, इनोवेशन, माइलस्टोन, ठीक है, रेवलेशन, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, अचीवमेंट, लीप फॉरवर्ड एंड टर्निंग पॉइंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? सेटबैक लग जाना, ठीक है। सेटबैक मतलब कोई फेलियर मिल जाना, ठीक है। स्टैग्नेशन होता है कि एक जगह रुक जाना, एक कोई ऐसी स्टेज आता है ना उसके बाद जिसके बाद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। डिक्लाइन, रिग्रेशन, डिटीरियोरेशन, ठीक है, वर्सनिंग और इम्पल्स। डिटीरियोरेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी जगह आ चुका है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू कम करना। रिसर्चर्स अनाउंस्ड अ मेजर ब्रेक थ्रू इन कैंसर ट्रीटमेंट ऑफरिंग द न्यू होप फॉर पेशेंट, ठीक है। रिसर्चर्स ने क्या अनाउंसमेंट करी कि भी उनको बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है, किसमें? कैंसर ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीजी। ब्रीजी का मतलब होता है हवादार, एयरी, ठीक है। जो बीच होता है वहाँ पे जो ब्रीज चलती रहती है, ठीक है, सी ब्रीज बोलते हैं जिसको। सिनोनिम क्या होंगे? कैजुअल, मेलो, नॉन चैलेंज, ठीक है, अनअफेक्टेड, इमोरल। इसको कट कर लो, ये शायद गलत हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ब्रीजी का एयरी हो गया, ठीक है, हवादार। एंटोनिम क्या हो गया? काम, स्टिलनेस, कामनेस, मतलब हवा नहीं चल रही, नॉर्मल वेदर है, ठीक है। इट वॉज अ ब्राइट ब्रीजी डे। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेविटी। ब्रेविटी होता है संक्षिप्तता, क्रिस्पनेस, ठीक है, ब्रीफनेस। मतलब जैसे समझाने के लिए जो मैंने फ़ोटो लगाई उसमें क्या है? 3 फाइल्स हैं, उनका क्रक्स लेके किसी एक फाइल में डाल दिया, ठीक है। जैसे जितने भी ये वर्ड्स में लेके आए हूँ ये अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इन सबको इकट्ठा करके मैंने एक ही जगह क्या करा मैंने? ब्रेविटी, ठीक है, क्रिस्पनेस है ये, ठीक है, ब्रीफनेस है ये। सिनोनिम क्या होगा? शॉर्टनेस, ब्रीफनेस,
कंसाइसनेस, ठीक है, सकिंगनेस, ठीक है, टेरसनेस और कॉम्पैक्टनेस। एंटोनिम क्या आ जाएंगे? वर्बोसिटी। वर्बोसिटी मतलब किसी चीज़ को, मतलब इस चीज इतने से में भी एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन आपने इतना बोला, ठीक है। लॉन्ग विंडेडनेस, ठीक है, लेंथीनेस एंड प्रोलेक्सिटी। द टीचर अप्रिशिएटेड द ब्रेविटी ऑफ द स्टूडेंट्स एसे विच कन्वेड द मेन आइडियाज़ क्लियरली, ठीक है। जो टीचर ने क्या करा, जो संक्षिप्तता थी या जो क्रिस्पनेस थी या जो ब्रेविटी थी बच्चों के एसे की, उसने क्या करा था कि जो एसे का जो मेन आइडिया था वो इजीली कन्वे कर दिया था। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब तेज, क्विक। ये हमेशा वॉकिंग में यूज़ होता है, ब्रिस्क वॉकिंग, ठीक है, जिसमें हम तेज तेज चलते हैं। सिनोनिम क्या होगा? क्विक, लाइवली, एक्टिव, एनर्जेटिक, रैपिड, स्विफ्ट, विग्रस एंड स्प्राइटली। एंटोनिम होगा स्लो, स्लगिश, ठीक है, लैंग्विड, लेजरली, ठीक है, इनएक्टिव, अनएनर्जेटिक और लेजी। सेंटेंस क्या आ जाएगा? शी इंजॉयड अ ब्रिस्क वॉक टू क्लियर हर हेड आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूटलाइज्ड। ब्रूटलाइज मतलब क्रूर बनना, ठीक है, इल ट्रीट करना। जैसे इस बंदे ने क्या करा, इसकी गर्दन ही उड़ा दी, तो ये क्या है? ब्रूटलाइज्ड है। सिनोनिम क्या होंगे? अब्यूज, टॉर्मेंट, ह्यूमिलिएट करना, डिग्रेड, डिह्यूमनाइज, ऑप्रेस और परसिक्यूट। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? ह्यूमनाइज करना, ठीक है, जेंटल, काइंड, सिविलाइज, एनोबल, ठीक है, एंड नोबल एंड ट्रीट वेल। द सोल्जर्स वर एक्यूज्ड ऑफ हैविंग ब्रूटलाइज्ड द सिविलियंस इन द ऑक्यूपाइड सिटी। जो सोल्जर्स थे उन पे क्या इल्ज़ाम लगा कि भाई इन्होंने जो सिविलियंस हैं उन पे अत्याचार किए। नेक्स्ट वर्ड है बुल हेडेड। बुल हेडेड होता है हठीला, हेड स्ट्रॉन्ग, मतलब जो जिद्दी टाइप होता है। जैसे ये बुल है, ये मान ही नहीं रहा, ठीक है, इसको कितने पकड़ने के लिए खड़े, लेकिन ये मानेगा ही नहीं, ठीक है। सिनोनिम क्या आ जाएगा? स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, पिग हेडेड, हेड स्ट्रॉन्ग, मुलिश, अनयील्डिंग एंड इंट्रांसिग्नेट। इसमें एक और लिख सकते हो एजर्टिव, उसका भी मतलब जिद्दी ही होता है, हठीला। एंटोनिम होगा कंप्लाइंट, डोसाइल, प्लायबल, ठीक है, ओबीडियंट, एडेप्टेबल एंड यील्डिंग। द बुल हेडेड चाइल्ड रिफ्यूज टू ईट हिज डिनर डिस्पाइट बीइंग टोल्ड टू डू सो। जो जिद्दी बच्चा था उसने डिनर खाने से मना कर दिया बोलने के बावजूद। नेक्स्ट वर्ड है बम्शियस, ठीक है, बम्शियस, ठीक है। इसका मतलब होता है कंसाइटेड, जो अपनी ही तारीफ करे, अपने आप में रहे, ठीक है। एरोगेंट, कैवेलियर, सुपरसिलियस, ठीक है, सुपीरियर, डोमिनियरिंग, हॉटी, ठीक है, यूपिटी, इम्पोर्टेंट, शोई, ओवरबियरिंग, प्रिजम्शियस। मतलब जो अपने ही सब कुछ चलाए और अपने आप को महान बताए। जैसे इसकी पेंटिंग कितनी नॉर्मल है फिर भी कैसे बोल रहा है कि भाई मैं तो पैब्लो पिकासो हूँ, ठीक है। एंटोनिम होगा मोडेस्ट, हम्बल, अनअज्यूमिंग, सेल्फ इफेसिंग, टिमिड और रिटायरिंग। सेंटेंस आ जाएगा डिस्पाइट हिज टैलेंट हिज बम्शियस नेचर एलियनेटेड मैनी ऑफ हिज कलीग्स। एलियनेटेड का मतलब होता है सेपरेटेड या फिर मतलब अपने आप को जब दूर कर लेते हैं बंदे, ठीक है, डिस्टेंस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बसल। बसल का मतलब होता है हलचल करना, हेस्ट, मतलब भीड़ भाड़ होना, ठीक है। सिनोनिम होगा हसल, हरी, कमोशन, स्टिर, रश, फस, एक्टिविटी एंड हब बब। एंटोनिम होगा इसका, अगर जो वर्ड है उसमें हलचल हो रही है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? शांत होना, ठीक है, क्वाइट, काम, स्टिलनेस, रेस्ट, पीस, ट्रैंक्विलिटी, इनएक्टिविटी एंड रिपोज। सेंटेंस क्या आ जाएगा? शी बसल्ड अराउंड द किचन प्रिपेयरिंग द डिनर, ठीक है, वो किचन में इधर उधर घूमे, मतलब कि काम से इधर उधर हलचल हो रही थी उसकी डिनर बनाते वक्त। नेक्स्ट वर्ड, बी वाले ख़त्म हो गए, ठीक है। अब करेंगे हम सी से शुरू। पहला वर्ड है केडेंस। केडेंस का मतलब होता है ताल, रिदम, ठीक है। जैसे जो हमारे सोल्जर्स हैं 26 जनवरी पे क्या करते हैं? रिदम के साथ परेड करते हैं।
रिदम, बीट, फ्लो, टेम्पो, ठीक है, पल्स, मीटर, स्विंग एंड लिल्ट। एंटोनिम होंगे स्टिलनेस, प्रोज, स्लगिशनेस, ठीक है, रिदम डिस्ट्रप्शन, रिदम ब्रेकेज और अनमेजर्ड, मतलब कोई तालमेल नहीं है, ठीक है। सेंटेंस आ जाएगा द स्टेडी कैडेंस ऑफ द मार्चिंग बैंड्स ड्रम क्रिएटेड अ पावरफुल रिदम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैलिबर। कैलिबर होता है आपका क्षमता, कितनी कैपेसिटी है आप में, कितनी ताकत है आप में। जैसे जो वेट लिफ्टर होते हैं उनका कैलिबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, उनमें ज़्यादा क्षमता होती है वेट उठाने की। सिनोनिम आ जाएगा क्वालिटी, एबिलिटी, वर्थ, मेरिट, स्टैंडर्ड, स्टैचर, ठीक है, रैंक, कैपेसिटी, एक्सेलेंस और क्लास। एंटोनिम आ जाएंगे भाई इनएबिलिटी, ठीक है, वीकनेस, इनकॉम्पिटेंस एंड इन्फीरियोरिटी। द जजेस वर इम्प्रेस्ड बाय द हाई कैलिबर ऑफ द आर्ट वर्क सबमिटेड फॉर द कॉम्पिटिशन, ठीक है, उस आर्ट वर्क की जो क्षमता थी वो कॉम्पिटिशन के लायक थी। नेक्स्ट वर्ड मतलब जो सबमिट हुआ है कंपटीशन के लिए, उस आर्ट वर्क का जो हाई कैलिबर था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा आर्ट वर्क था उसका, तो जजेस क्या होते, इम्प्रेस हुए थे। नेक्स्ट वर्ड है कैनी। कैनी का मतलब होता है चालाक, क्लेवर। जैसे ये बच्चा पढ़ रहा है, अचानक कोई नया थॉट आ गया, क्यों? क्योंकि दिमाग तेज़ है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, श्रूड, एस्ट्यूट, क्लेवर, वाइज, ठीक है, कॉशियस, प्रूडेंट, स्किलफुल, विली एंड कैगी। एंटोनिम आ जाएंगे फुलिश, नेव, गलिबल और अनवाइज। सेंटेंस है द कैनी इन्वेस्टर अवॉइडेड द स्टॉक मार्केट क्रैश। जो चालाक इन्वेस्टर था उसने क्या करा, जो स्टॉक मार्केट क्रैश होना था उसको अवॉइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ही जो रीडिंग वगैरह करी हुई थी चार्ट्स की, वो पहले से ही करी हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से उसको पता था कि भाई मार्केट क्रैश होगा, मैं नहीं घुस रहा इसमें। नेक्स्ट वर्ड है कैंटेक्रस। कैंटेंक्रस, ठीक है, कौन सा वर्ड है इसमें, टैंक। इसको याद कर लो, कैन, टैंक और रस। देखो कैन, टैंक और रश, ठीक है। कोई बंदा, ठीक है, आपके पीछे टैंक लेके रश कर सकता है। ही कैन टैंक रश आफ्टर यू, ठीक है। तो कैन टैंक रश का मतलब होता है झगड़ालू, क्वेरलसम, मतलब कोई बंदा आपके ही कैन टैंक रश आफ्टर यू, ठीक है, टैंक लेके आ जाएगा आपके पीछे, उससे मत लड़ो। बैड टेम्पर्ड, इरिटेबल, ठीक है, ग्रम्पी, क्वेरलसम, कॉन्ट्रेरी एंड डिसएग्रीएबल। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एमिएबल, एग्रीएबल, ठीक है, चीयरफुल, गुड नेचर्ड, प्लेजेंट, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। द कैंटेंकरस ओल्ड लैंडलॉर्ड रिफ्यूज टू फिक्स द लीकी रूफ डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट फ्रॉम हिज टेनेंट्स। जो झगड़ालू लैंडलॉर्ड जो होता है, मकान मालिक होता है, उसने क्या करा, जो उसने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं ये ठीक करवा रहा छत, ठीक है, तुम अपने आप देखो। टेनेंट होते हैं जो किराएदार होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैपिटुलेट, हथियार डाल देना, सरेंडर करना। बड़ी फेमस फोटो ये 1971 वॉर की, ठीक है, इंडो पाक वॉर, वहाँ की फ़ोटो है ये, ठीक है। तो पाकिस्तान ने क्या करा था, 93,000 सोल्जर्स थे, 93,000 सोल्जर्स, इन्होंने क्या करा था, सरेंडर करा था, कैपिटुलेट, ठीक है। सिनोनिम आ जाएंगे सबमिट करना, ठीक है, सरेंडर, यील्ड करना, स्कम्प, गिव इन, रिलेंट, एक्वेंस, गिव अप भी कर सकते हो आप, गिव अप कर दिया भाई हमने कि हम हार मान रहे हैं, बस अब हमसे नहीं लड़ा जाएगा अब, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, रेसिस्ट करना, फाइट करना, विथस्टैंड करना, डिफाई करना, ठीक है, परसिवियर और होल्ड आउट। द एनिमी सोल्जर इवेंचुअली हैड टू कैपिटुलेट आफ्टर रियलाइजिंग देयर पोजीशन वाज होपलेस, ठीक है। जो दुश्मनी सोल्जर्स थे उनको सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि उनकी जो पोजीशन थी वो होपलेस थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम या तो मारे जाएंगे, ठीक है, इससे अच्छा सरेंडर कर दो। नेक्स्ट वर्ड है कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब होता है कार्टून वाला, ग्रोटेस्क, ठीक है, जो मतलब जैसे ये विल स्मिथ है, ठीक है, इसका कैसे फनी कार्टून सा बना दिया। सिनोनिम क्या होंगे, पैरोडी, सटायर, ठीक है, लैम्पून, ट्रेवेस्टी,
एग्जेजरेशन, ठीक है, मॉकरी, कार्टून और डिस्टॉर्शन। पैरोडी वीडियोस देखी होंगी आपने, ठीक है, पैरोडी वीडियोस, जो क्या नाम है उसका, नाम भूल गया मैं, पूरव झा, ठीक है, वो बनाता है पैरोडी वीडियोस, ठीक है। तो पैरोडी क्या होता है, किसी चीज़ को किसी चीज़ की नकल करना, लेकिन इन अ फनी वे। एंटोनिम क्या होगा, पोर्ट्रेट, लाइकनेस, रियलिटी, ट्रुथ, एग्जैक्टनेस, प्रिसीजन, मॉडल और फ्लैटरी। एन आर्टिस्ट एट द अम्यूजमेंट पार्क ड्रू अ कैरिकेचर ऑफ माई ब्रदर गिविंग हिम अ जाइंट नोज एंड टाइनी बॉडी, ठीक है। अम्यूजमेंट पार्क में एक कैरिकेचर था, कार्टून बनाने वाला था, उसने क्या करा कि उसके भाई का कार्टून बनाया जिसमें उसने बड़ी सी नाक दे दी और छोटी सी बॉडी, जैसे गर्दन कितनी पतली और मुंह कितना बड़ा दे दिया। नेक्स्ट वर्ड है कार्नेज, नरसंहार, ठीक है, स्लॉटर। ये फोटो जलियांवाला बाग मैसेकर की है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, कार्नेज हुई थी या सबको गोलियों से बेवजह मार दिया था। सिनोनिम होंगे बुच्चर, मैसेकर, किल, स्ले, ठीक है, कार्नेज, ब्लड बाथ एंड एनाइलेट। एंटोनिम होंगे पीस बनाना, ठीक है, हार्मनी, शांति, ट्रिंक्वालिटी, ऑर्डर एंड परसिवरेंस। ट्रिंक्वालिटी को याद रख लेना यार, इसका मतलब होता है शांति। द जलियांवाला बाग कार्नेज लेड टू वाइड स्प्रेड आउटरेज एंड कॉल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। जलियांवाला बाग कार्नेज मतलब जो नरसंहार हुआ था, उसके बाद जो पूरे देश में आउटरीच हो गया। आउटरीच मतलब गुस्सा, एंगर, ठीक है। और क्या मांग की कि भाई इंडिया को अब छोड़ो यहाँ से, अंग्रेजों को भगाओ। नेक्स्ट वर्ड है कैरोज, ठीक है, दावत देना, ठीक है, फ्रॉलिक, कॉफ। सिनोनिम क्या हो जाएगा, रेवल, बिंज, ड्रिंक, पार्टी, वसेल, ठीक है, लिव इट अप, राइट, रॉयस्टर और मेक मैरी। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एब्सटेन करना। एब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना, ठीक है, अपने आप को अलग कर लेना। एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग मतलब कि भाई ड्रिंकिंग से बचे रहना। फास्ट और बी सोबर का मतलब होता है कि कोई नशा पता नहीं करा हुआ, सोबर मतलब नॉर्मल। दे वर आउट क्राउजिंग ऑल नाइट लॉन्ग, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे रात भर। नेक्स्ट वर्ड है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है एक्टिवेटर। कोई चीज़ ऐसी पड़ी, अच्छा चलो तुम्हें एक फ़नी एग्जांपल देता हूँ। मान लो दो बंदे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वर्बल लड़ाई चल रही, तीसरा बंदा आया और उसने कुछ ऐसा बोला, दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, तो ठीक है, तो ये क्या होगा, एक कैटलिस्ट होगा, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, दो बंदे लड़ रहे हैं आपस में, एक तीसरा बंदा आया, उसने क्या करा, नहीं भाई वो लड़ाई नहीं करनी, उन दोनों को दूर कर दिया, ठीक है। सिनोनिम आएगा स्टिमुलस, ट्रिगर, इम्पेटस, ठीक है, एक्टिवेटर, इंसेंटिव, कॉज करा देना, स्पार्क दे देना, ठीक है, मोटिवेट कर देना। एंटोनिम होगा इनहिबिटर, एंटी कैटलिस्ट, हिंड्रेंस, ब्लॉकर एंड डेटरेंट। द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडर बिकेम अ कैटलिस्ट फॉर द प्रोजेक्ट्स डिले, ठीक है। तो लीडर था नहीं, तो जो प्रोजेक्ट था वो डिले हो गया। जो स्ट्रॉन्ग लीडर था उसने क्या रिएक्ट करा, कैसे एक्ट करा, एक कैटलिस्ट की तरह। नेक्स्ट वर्ड है कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है तबाही, डिज़ास्टर। देखो कैसे ये टोर्नेडो सिटी की तरफ आ रहा है और ये यहाँ पे तबाही मचा देगा। डिज़ास्टर, क्लेमिटी, ट्रेजिडी, ठीक है, कैटेक्लिज्म, मिसफॉर्चून, फियास्को एंड रुइन। और एक एनाइलेट भी कर सकते हो, एनिहिलेट, ठीक है। एंटोनिम होंगे सक्सेस, ट्रायम्फ, ब्लेसिंग, मिरेकल, फॉर्चून और बून, ठीक है, बेन कर सकते हो फिर आप यहाँ पे। The city faced a humanitarian catastrophe after the earthquake with widespread destruction and lack of essential resources. earthquake के बाद क्या हो गया कि humanitarian catastrophe मतलब जो humanitarian मतलब इंसान की जो जानें वगैरह वो चली गई, या फिर इंसानों की जो चीज़ें थी वो टूट गई या फिर तबाह हो गई, ठीक है। एक सेकेंड, चलो। नेक्स्ट वर्ड है कैवर्ट। कैवर्ट का मतलब होता है कूदना, जंप, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे, फ्रॉलिक, रोम्प, प्रेंस, गैम्बल, कैपर, स्किप, डांस, रेवल, फ्रिस्क, स्पोर्ट्स, ठीक है, लार्क, रोलिक, लीप, टम्बल एंड बाउंड। एंटोनिम होंगे ट्रज, प्लॉड, वॉक, स्टैंड,
स्टॉप, हेल्ट एंड वेट, ठीक है। कवर्ड का मतलब होता है कूदना, किसी एक जगह ना टिके रहना। पीपल वर स्पॉटेड कैवर्टिंग इन द पार्क ऑन द फर्स्ट सनी डे ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, मौज मस्ती करना, उछलना कूदना। नेक्स्ट वर्ड है सेरेमोनियल। सेरेमोनियल का मतलब होता है समारोह, फॉर्मल, ठीक है। जैसे ये कोई सेरेमनी हो रही है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, इस ब्रेव सोल्जर को एक मेडल मिल रहा है, ठीक है। फॉर्मल, रिचुअल, पब्लिक, ऑफिशियल, कन्वेंशनल एंड सोलम। एंटोनिम होगा इसका इनफॉर्मल, कैजुअल एंड अनसेरेमोनियस। सेरेमनी मतलब इम्पोर्टेंट होता है ये, ठीक है, ये वर्ड भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। सेरेमोनियल आपकी ड्रेसेस भी होती है, आर्मी में जाओगे ये सेरेमोनियल ड्रेस है, ठीक है, ये ऑफिस ड्रेस है, ये आपकी जो वॉर ड्रेस या फिर कॉम्बैक्ट ड्रेस नहीं है, ये आपकी सेरेमोनियल ड्रेस है। द क्वीन वॉर हर सेरेमोनियल रॉब्स ड्यूरिंग द कोरोनेशन। जो क्वीन थी उसने अपनी सेरेमोनियल रॉब्स मतलब जो लॉन्ग ड्रेस होती है उसको पहना। कोरोनेशन होता है आपका जब राजगद्दी पे बिठाते हैं, ठीक है, कोरोनेशन सेरेमनी होती है। उस वर्ड भूल गया मैं हिंदी में उसको, ठीक है, जो समारोह होता है आपका, राजा बनता है जब, ठीक है, वो वर्ड याद नहीं आ रहा, आप समझ गए ना मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, वर्ड याद नहीं आ रहा यार वो, चलो कोई बात नहीं। ये आज का लास्ट वर्ड था, ठीक है। हमने इस ए ख़त्म कर लिया, ठीक है, बी ख़त्म कर लिया। राज तिलक कह सकते हो कोरोनेशन को, ठीक है, राज तिलक होना मतलब उसको गद्दी पे बैठा, नहीं राज तिलक नहीं होगा, एक सेकेंड, वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को, चलो कोई बात नहीं। सी वाले हमने स्टार्ट कर लिए हैं, ठीक है, ऐसे ही हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे जेड तक। तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।